नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड ग्रुप पर। दोस्तों आप देख रहे हैं फ्री प्रैक्टिस सेट पेपर और ये प्रैक्टिस सेट पेपर हिस्ट्री का है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए पीडीएफ दे दी है। 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। इस पीडीएफ से एग्जाम में बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, एनटीपीसी में तो जबरदस्त क्वेश्चन पूछे गए हैं। वीडियो पूरा देखिएगा और चेक करिए इस क्वेश्चन सेट पेपर में आप कितना स्कोर गेन करते हैं। फ्री वीडियो है, अपने दोस्तों को भी जरूर भेजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, इब्न बतूता कौन था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इब्न बतूता कौन था? तो इब्न बतूता अरबी यात्री था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। इब्न बतूता अरबी यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था? राइट आंसर क्या है? प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था? राइट आंसर क्या है? तो प्रथम मुस्लिम शासक जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था उसका नाम क्या था? फिरोज तुगलक। ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या है? फिरोज तुगलक प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। प्रथम मुस्लिम शासक जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू किया था, फिरोज तुगलक प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, दीवाने खैरात विभाग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? दीवाने खैरात विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दीवाने खैरात विभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम महिलाओं, विधवा महिलाओं के लिए सहायता प्रदान करना था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तुगलक वंश के शासक फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर में उपज का कितना भाग वसूला जाता था या उपज का कितना भाग होता था? तो तुगलक वंश का शासक फिरोज शाह तुगलक जो था उसने जो सिंचाई कर लगाया था उसमें उपज का 1/10 भाग हुआ करता था। ऑप्शन नंबर 1/10 भाग प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुगलक काल में दासों की देखरेख के लिए एक अलग से विभाग था। इस विभाग का नाम क्या था? तो तुगलक काल में दासों की देखरेख के लिए अलग से एक विभाग बनाया गया था। इस विभाग का नाम दीवाने बंदगान था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, दीवाने बंदगान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। खिज्र खां को किस वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? खिज्र खां को किस वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो खिज्र खां को सैयद वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सैयद वंश इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोषाध्यक्ष शब्द निम्न में से किस पद को दर्शाता है? कोषाध्यक्ष शब्द जो है किस पद को दर्शाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कोषाध्यक्ष शब्द जो है खजीन शब्द को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर खजीन प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। क्वेश्चन है आपके सामने, सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था के अनुरूप गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर खराज था। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर कौन सा था? तो गैर मुसलमानों से जो कर लेते थे उसका नाम था खराज, और मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? उश्र कहलाता था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में खालसा भूमि कौन सी होती थी? सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में खालसा भूमि कौन सी होती थी? तो पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खालसा भूमि कहलाती थी। राइट आंसर हो जाएगा पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगोडो निम्न में से किस साम्राज्य की मुद्रा थी? पैगोडो या पैगोडा कौन से साम्राज्य की मुद्रा थी? तो राइट आंसर हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य की मुद्रा का नाम था पैगोडो। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? राइट आंसर क्या है? कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो शाह मीर। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। कश्मीर का प्रथम मुस्लिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कुशक महल का निर्माण महमूद खिलजी के द्वारा निम्न में से किस स्थान पर कराया गया? कुशक महल का निर्माण महमूद खिलजी के द्वारा किस स्थान पर कराया गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुशक महल का निर्माण महमूद खिलजी के द्वारा फतेहाबाद में कराया गया। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, फतेहाबाद राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अकबर ने किस वर्ष गुजरात को मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाया था? अकबर ने कौन से साल
गुजरात को मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाया था? तो 1572 में अकबर ने गुजरात को मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, सूफियों के धर्म संघ बाशारा का अर्थ क्या था? सूफियों के धर्म संघ बाशारा का अर्थ क्या हुआ करता था? तो इस्लामी सिद्धांत के जो समर्थक थे वो सूफियों का धर्म संघ था और उसे बाशारा कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। अगला प्रश्न, सिख धर्म के किस गुरु साहिब ने देश का 5 बार चक्कर लगाया जिसे उदासीस नाम से जाना जाता है तथा कीर्तनों के माध्यम से इसके उपदेश दिए जाते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सिख धर्म के कौन से गुरु साहिब ने देश का 5 बार चक्कर लगाया जिसे उदासीस के नाम से जाना जाता है और कीर्तन के माध्यम से उपदेश दिए जाते हैं इसके? तो ये काम किया था गुरु नानक देव जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन बाबर का पुत्र नहीं था? तो बाबर का पुत्र इनमें से कौन नहीं था? तो इब्राहिम बाबर का पुत्र नहीं था। राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम, प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा बाबर का पुत्र नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलबदन बेगम द्वारा रचित इनमें से कौन सा ग्रंथ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, हुमायूं नामा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अकबर के नौरत्नों में से किसका असली नाम रामतनु पांडे था? तो अकबर के नौरत्न थे अकबर के दरबार में और रामतनु पांडे तानसेन जी का नाम था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तानसेन जी, प्रश्न के लिए सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने महाभारत का फारसी में अनुवाद कराकर इसका नाम रज़्मनामा रखा। रज़्मनामा महाभारत का फारसी में अनुवाद था। रज़्मनामा का मतलब क्या होता है? तो रज़्मनामा का मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है डी, इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा युद्धों की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने, हाँ तो युद्धों की पुस्तक इसका नाम था। राइट आंसर, जहांगीर के किस पुत्र ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था? जहांगीर के किस पुत्र ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जहांगीर के पुत्र खुसरो ने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह किया था। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबर के पुत्र हुमायूं ने किस भाई को बंटवारे में काबुल का राज दिया था? बाबर के पुत्र हुमायूं ने किस भाई को बंटवारे में काबुल का राज दिया था? तो भाई को काबुल का राज दिया था कामरान नामक भाई के लिए। ऑप्शन नंबर राइट आंसर है, बाबर के पुत्र हुमायूं ने किस भाई को बंटवारे में काबुल राज दे दिया था? तो कामरान को काबुल राज दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, हुमायूं द्वारा दीन पनाह नगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो हुमायूं के द्वारा दीन पनाह नगर की स्थापना 1533 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा स्क्रीन पर, अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किस राज्य पर विजय के बाद कराया था? अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण किस राज्य पर विजय के बाद कराया था? तो गुजरात पर विजय के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? तो जिंदा पीर के नाम से राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब को जाना जाता था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुगलकालीन व्यवस्था में मदद माश शब्द से क्या तात्पर्य था? मुगलकालीन व्यवस्था में मदद माश शब्द से क्या तात्पर्य है? तो लगानहीन भूमि को मदद माश कहा जाता था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के शासन में दरबारी भाषा क्या थी? शिवाजी के शासन में दरबारी भाषा क्या थी? तो शिवाजी के शासन में दरबारी भाषा मराठी थी। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, किस मुगल व्यापारिक केंद्र को शिवाजी द्वारा 2 बार लूटा गया था? तो मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत, जिसको शिवाजी के द्वारा 2 बार लूटा गया था। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिख साम्राज्य में मिसल का मतलब क्या हुआ करता था? सिख साम्राज्य में मिसल का मतलब क्या था? तो सिख साम्राज्य में मिसल का मतलब होता था खालसा दल की विभाजित टुकड़ियां अलग अलग दल की टुकड़ियों को अलग अलग ऑपरेट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, महाराज रणजीत सिंह कौन सी मिसल से संबंधित थे, कौन सी टुकड़ी से संबंधित थे? तो महाराजा रणजीत सिंह जो हैं सुरचकिया मिसल से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सुरचकिया टुकड़ी, सुरचकिया मिसल से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला प्रश्न, दल खालसा कुल कितनी मिसलों में, कुल कितनी टुकड़ियों में बटा हुआ था?
तो दल खालसा जो है कुल 12 टुकड़ियों 12 मिसल में बटा हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आपका हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट पेपर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पीडीएफ दे दी है, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चैनल पर रोज़ सुबह 8 बजे से जीके की लाइव क्लास होती है जिसमें मैं हिस्ट्री भी पढ़ाता हूं, तो आप मुझसे फ्री लाइव पढ़ने के लिए भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।